मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे और सीएम योगी यहां पर कई बड़ी योजनाओं की जनता को सौगात देंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का चौथा दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा है। शुरुआत में भारतीय महिला लोन बॉल टीम ने यहां पर न्यूजीलैंड को हराकर पदक पक्का किया। बैंकों में स्नातकों के लिए सरकारी नौकरी के मौके का इंतजार हुआ खत्म। स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए 6000 से भी अधिक सरकारी नौकरियां निकली। पड़ोसी देश मालदीव में घरेलू स्तर पर बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और भारत विरोधी ताकतों के उभार की आशंकाओं के बीच वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम पहुंचे भारत। लक्सर में आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शासन प्रशासन जुटा तैयारियों में। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां पर नाग पंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आयोजित विराट कुश्ती दंगल के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। बुधवार को रोजगार मेला में युवाओं को यहां पर प्रोत्साहित करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भी आयोजित कार्यक्रम में 125 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। प्रशासन सोमवार को पूरे दिन मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा रहा। मुख्यमंत्री मंगलवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विराट कुश्ती दंगल के समापन अवसर पर पहलवानों को पुरस्कृत भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह जनता दर्शन में भी यहां पर आए लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसके बाद सुबह 10 बजे ITI और साथ ही कौशल विकास की ओर से MMUT में यहां पर आयोजित वृद्ध रोजगार मेला में भी युवाओं को संबोधित करेंगे। और उधर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का चौथा दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा है। शुरुआत में भारतीय महिला लोन बॉल टीम ने यहां पर न्यूजीलैंड को हराकर पदक पक्का कर लिया। जूडो में सुशीला ने यहां पर सिल्वर जीता है। बॉक्सिंग में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। बैडमिंटन और साथ ही टेबल टेनिस की यहां पर टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। भारत की निगाहें अब और कई स्वर्ण पदक जीतने के लिए बेताब हैं। आपको बता दें कि अब तक 3 गोल्ड भारत की झोली में आ चुके हैं और वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। और आपको बता दें कि यहाँ पर स्मैच राउंड में उन्होंने 90 किलो का पहला प्रयास किया लेकिन विफल रही और वे दूसरे प्रयास में हरजिंदर कौर ने 90 किलो का वजन उठा लिया। उसके बाद उन्होंने अगली लिफ्ट में 93 किलोग्राम उठाया। स्नेच में यहाँ पर हरविंदर का फाइनल स्कोर 93 किलोग्राम उठाया है। क्लीन एंड जर्क मुकाबले के दूसरे प्रयास में उन्होंने 116 किलोग्राम उठाया और तीसरा प्रयास में यहां पर उन्होंने 119 किलोग्राम उठाया है। कुल वजन 212 रहा। और उधर बैंकों में स्नातकों के लिए सरकारी नौकरी के मौके का इंतजार कर रहे हैं यहां पर, या फिर यूं कहें बैंक PO भर्ती 2022 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए 6000 से भी अधिक सरकारी नौकरियां निकली हैं। इन बैंक जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर PO और साथ ही आपको बता दें कि मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 6234 पदों पर भर्ती होनी है। आपको बता दें यहां पर लगातार इस भर्ती की यहां पर सूचना मिलने के बाद अब जो तैयारी कर रहे हैं युवाओं में खुशी देखी जा रही है।
और चलिए बात करेंगे यहाँ पर पड़ोसी देश मालदीव की। आपको बता दें कि यहाँ पर पड़ोसी देश मालदीव में घरेलू स्तर पर बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और भारत विरोधी ताकतों के उभार की आशंकाओं के बीच वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह सोमवार को भारत पहुंचे। ये यात्रा सिर्फ इसलिए बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि बदलते वैश्विक माहौल में भारत के लिए मालदीव की अहमियत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि चीन जिस तरह से यहां पर मालदीव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है उसको देखते हुए भी यहां पर ये सभी की नजरें पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सोलिह के बीच मंगलवार को होने वाली बैठक पर होगी। दोनों नेताओं की यहां पर तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि यहां पर सोलिह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत की तरफ से अपने इस पड़ोसी देश को यहां पर नई मदद देने का भी ऐलान किया जाएगा। मालदीव की घरेलू राजनीतिक बहुत ही हद तक यहां पर तय करती है कि उसका दूसरे देशों के साथ रिश्ता कैसा रहेगा। वर्तमान में मालदीव में यहां पर जो है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी MDP के यहां पर गठबंधन सरकार है और साथ ही उसने यहां पर भारत के साथ रिश्तों को काफी तवज्जो दी है। लक्सर की चलिए बात करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले यहां पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल आयोजित कराने को लेकर लक्सर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। लक्सर में इस बार आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सभी लोगों से अपने घर पर तिरंगा लगाने का आह्वान सरकार ने किया। लक्सर SDM ने बताया कि यहां पर 13 से 15 अगस्त तक लक्सर विकास खंड में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और आपको बता दें कि पॉलिस्टर से बना तिरंगा झंडा 2.5 फीट और साथ ही 1.5 फीट लंबा होगा। आप बता दें कि यहाँ पर इसके साथ ही बताया जा रहा है कि डाक विभाग में जनता के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है। जनता तिरंगा झंडा खरीदने के बाद सेल्फी पॉइंट पर भी सेल्फी ले सकती है और इसे यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर सेल्फी सरकार को भेजकर कार्यक्रम में सहभागिता दर्ज कराई जाएगी। और चलिए बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान सेना का एक हेलीकॉप्टर जो कि लासबेला बलूचिस्तान में बाढ़ राहत अभियान पर था, लापता हो गया है। पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है। पाकिस्तान सशस्त्र बल ISPR के मीडिया विंग ने आप ट्विटर पर भी कहा है हेलीकॉप्टर में 12वीं कोर की कमांडर जनरल सरफराज अली और साथ ही अन्य 5 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी थे जो बलूचिस्तान में किए जा रहे बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी कर रहे थे। खोज अभियान लगातार जारी है, जबकि पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क टूट गया है। पिछले करीब 5 घंटे से लापता है और विशेष रूप से यहाँ पर देश के कुछ हिस्सों में जारी बाढ़ के बीच पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर बलूचिस्तान, सिंध, गिलिस्तान और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बाल्टिस्तान और खैबर जो है पख्तूनख्वा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव और साथ ही राहत के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसे देश भर में यहाँ पर हजारों लोग फंसे हैं। उन सबको राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। और उधर चलिए बात करेंगे अब यूक्रेन की। यूक्रेन और रूस में चल रही भीषण लड़ाई के बीच पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने यहां पर रोज जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेजेज डूडा ने यहां पर दावा किया है कि पुतिन पूरे यूरोप के लिए खतरा साबित हो सकता है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने यहां पर कहा है कि पुतिन की रूसी दुनिया की विचारधारा दूसरों पर राज करना है। ये एक विचारधारा है जिसके जरिए रूस अपने देश के लिए यहाँ पर मनगढ़ंत अधिकारों और अत्याचारों को भी जो है यहाँ पर न्यायोचित ठहराता है। डूडा ने मंगलवार को जर्मनी की यहाँ पर फ्रैंकफर्टर आलगेमाइन जीतुंग से कहा है कि अगर यूक्रेन पुतिन की यहाँ पर वीरतापूर्ण योजनाओं का विरोध करने में यहाँ पर विफल रहता है तो पोलैंड और साथ ही बाल्टिक राज्यों को भी सीधे तौर पर मध्य यूरोप में यहाँ पर रूसी प्रभाव के साथ ही विस्तार से खतरा होगा।
चलिए बात रानीखेत की करेंगे। आपको बता दें कि रानीखेत में उप संभागीय परिवहन कार्यालय रानीखेत लोकार्पण परिवहन समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास की तरफ से वर्चुअल माध्यम से जो है किया गया है और इस अवसर पर विधायक रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल, सांसद अजय टमटा, ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने रिबन काटकर कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसदों ने कहा है कि इस कार्यक्रम के खुले जाने से रानीखेत के यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर दोबारा हाट, रानीखेत, भिकियासैंण, भतरोज, खान सल्ट विधानसभा आदि के सभी वाहनों की फिटनेस, पंजीकरण और अन्य कार्य अब उप संभागीय कार्यालय रानीखेत में ही हो सकेंगे। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात है। और चलिए बात करेंगे अब रणवीर सिंह की। आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने हाल ही में पेपर मैगजीन के लिए यहाँ पर फोटोशूट करवाया था, जिनमें वो यहाँ पर बिना कपड़ों के जमीन पर लेटकर पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी ये तस्वीरें सामने आने के बाद जहां एक और कई एनजीओ और साथ ही सामाजिक संस्थाएं उनका विरोध कर रही हैं, तो दूसरी ओर बॉलीवुड कलाकार उनका बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोरियोग्राफर आदिल खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनका सपोर्ट किया। मशहूर कोरियोग्राफर ने एक इंटरव्यू में रणवीर सिंह का सपोर्ट करते हुए कहा है कि वह एक प्रतिभाशाली और साथ ही बहुमुखी अभिनेता हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में यहाँ पर काफी अच्छा काम किया और साथ ही उन्होंने अपने विभिन्न किरदारों से लोगों का मनोरंजन किया है। उन्होंने आगे कहा है, मुझे नहीं लगता कि उनके फोटोशूट में यहाँ पर कोई अश्लीलता है। सारे शॉट्स जो है काफी अच्छे हैं और कोई भी प्राइवेट पार्ट नहीं दिख रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।